अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आइडिया फ़ोनिक्स सीरीज़ का तारुफ़ करवाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आइडिया फ़ोनिक्स सीरीज़ में किस तरह रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया गया और क्या-क्या रिसोर्स मटेरियल आइडिया फ़ोनिक्स सीरीज़ के साथ स्कूल्स को प्रोवाइड किया जाता है और किस तरह की एकेडमिक सर्विसेज हमारा इदारा आइडिया फ़ोनिक्स सीरीज़ प्री स्कूल करिकुलम के साथ स्कूल्स को प्रोवाइड करता है। ख़वातीन व हज़रात, 2015 और 16 में आइडिया फ़ोनिक्स सीरीज़ का रिसर्च और डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और मुल्क भर के अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया गया। करिकुलम राइटर्स, चाइल्ड एक्सपर्ट्स, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, फोनेटिक्स, जो लोग इस पर अबूर रखते थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर काम किया गया था, उनको लाहौर में इकट्ठा किया गया और उनकी मदद से आइडिया फ़ोनिक्स सीरीज़ की रिसर्च का काम शुरू किया गया। हमारा मकसद ये था कि हम एक ऐसा प्री स्कूल का करिकुलम डेवलप करें जो स्पेसिफ़िकली लैंग्वेज बेस्ड करिकुलम हो, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो प्री स्कूल के करिकुलम के साथ आ रहा था वो ये कि बच्चे प्री स्कूल की किताबें तो ख़त्म कर लेते थे, कॉपीज़ भी भर लेते थे, लेकिन जब वो अगली क्लासेस में जाते थे तो वो अगली क्लासेस के लिए लैंग्वेज की स्किल्स की तैयारी करके नहीं जाते थे और हर अगली क्लास की टीचर पिछली क्लास के टीचर के बारे में ये सोच रही होती थी कि उसने क्या पढ़ाया है, उसने बच्चे को मेरी क्लास के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं किया। तो बच्चा अगली से अगली क्लासेस की तरफ चलता जाता था, लेकिन लैंग्वेज की स्किल्स उसकी डेवलप नहीं हो पाती थी और जिसका बहुत बड़ा मसला उस बच्चे को प्राइमरी क्लासेस में लैंग्वेज के अंदर दरपेश होता था। आइडिया फ़ोनिक्स सीरीज़ बनाने के पीछे हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम एक ऐसा प्री स्कूल का करिकुलम बनाएं जो लैंग्वेज बेस्ड करिकुलम हो, जिस करिकुलम को ख़त्म करके बच्चा लैंग्वेज की वो कॉम्पिटेंसीज़, वो स्किल्स हासिल कर ले जो उसे अगली क्लास में या स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में जाने के लिए ज़रूरी होती हैं। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में तमाम इदारों में रिसर्च तो होती है, लेकिन अब तक करिकुलम और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के अंदर निसाब साजी के अंदर किसी तरह की भी तहकीक और रिसर्च का काम नहीं होता था। इसलिए हमारे बच्चे प्री प्राइमरी में जो मार्केट में अवेलेबल करिकुलम है, ABC की जिन्हें किताबें कहा जाता है, वो पढ़कर जब अगली क्लासेस में जाते थे तो वो अगली क्लासेस के लिए लैंग्वेज के हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होते थे। अक्सर स्कूल्स में आपने ये देखा होगा कि बच्चे प्रेप KG क्लास पास करके जब क्लास 1 में जाते थे तो वो क्लास 1 की लैंग्वेज का जो बोझ है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो हमारे पेश नज़र ये था कि हम एक ऐसा करिकुलम बनाएं जो प्री प्राइमरी से प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को लैंग्वेज की स्किल्स डेवलप करके ट्रांसफ़र करें। लैंग्वेज के करिकुलम के एक्सपर्ट्स ने जब इस पर तहकीक करना शुरू की तो सबसे बड़ा बुनियादी मसला हमें यह समझ आया कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में 99% जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिलेबस बनता है वो नॉन फोनेटिक करिकुलम होता है। वो फोनेटिक या सौती असूलों की बुनियाद पर सिलेबस बनाया ही नहीं जाता और अगर कहीं से टीचर्स को या स्कूल्स को ये अवेयरनेस हो जाती है कि जी हमें फ़ोनिक्स से पढ़ाना चाहिए, हमें सौती तरीका तदरीस से पढ़ाना चाहिए, वो फ़ोनिक्स का मेथड तो क्लासरूम में यूज़ करते थे लेकिन उनकी किताब, उनका निसाब जो है वो फ़ोनेटिक नहीं होता था, तो इसलिए ये चीज़ कामयाब नहीं हो पाती थी। अब आप ये जहन में रखिए कि अगर आप फ़ोनेटिक तरीके तदरीस से पढ़ाना चाहते हैं तो आपका करिकुलम भी फ़ोनेटिक असूलों पर बना हुआ होना ज़रूरी है। तो हमारे पेश नज़र ये बात थी और हमने फ़ोनेटिक असूलों को मद्देनज़र रखकर 100% सौती तरीका तदरीस के मुताबिक जो बुनियादी असूल हैं ज़बान के, उस पर निसाब साजी करना शुरू की। हमने ऐसी वोकेबलरी सिलेक्ट की जो 100% फ़ोनेटिक है। हमने ऐसी वर्ड मेकिंग, अल्फाज साजी बच्चों को नर्सरी क्लास में करवाई जो 100% फ़ोनेटिक या साउंड्स की मदद से की जा सकती है। और प्रेप क्लासेस में जुमला साजी और इबारत ख़्वानी की तरफ जब हमने सेंटेंसेस और टेक्स्ट की तरफ बच्चों को ले गए तब भी हमने फ़ोनिक्स के बुनियादी असूलों का ख्याल रखा। तो सबसे पहली चीज़ जो आइडिया फ़ोनिक्स सीरीज़ के बारे में आपको समझनी है वो ये कि ये 100% फ़ोनेटिक असूलों, सौती तरीका तदरीस या जिसे आम ज़बान में आवाज़ की मदद से सिखाने का तरीका कहते हैं ज़बान का, ये उस तरीका तदरीस के ऊपर बना हुआ है। और फ़ोनेटिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो हमारी किताबों के ऊपर 100% दुरुस्त साबित होता है। इसीलिए हम अपने स्कूल्स को जो हमारा आइडिया फ़ोनिक्स सीरीज़ का करिकुलम अडॉप्ट करके अपनी क्लासरूम्स में पढ़ा रहे होते हैं, हम उन्हें फ़ोनेटिक्स की टीचर्स को ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं ताकि उनके टीचर की कैपेसिटी फ़ोनेटिक्स में डेवलप हो और फिर क्लासरूम में जाकर वो इफ़ेक्टिव तरीके से इन किताबों को इम्प्लीमेंट करें। साथ ही साथ अगर किसी स्कूल में फ़ोनेटिक करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, किताब भी फ़ोनेटिक है और उस्ताद को, टीचर को ट्रेनिंग भी फ़ोनेटिक कर दी गई है, तो फिर जो तीसरा सबसे अहम जिम्मेदारी स्कूल की होती है वो वालिदैन की फ़ोनेटिक्स के ऊपर तरबियत करना है।
हमारा इदारा आइडिया फोनिक्स सीरीज़ जो स्कूल इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, हम वहाँ टीचर्स को भी ट्रेनिंग करते हैं फोनेटिक्स की, और साथ साथ मदर्स को, माँओं की भी फोनेटिक्स की ट्रेनिंग करते हैं, ताकि उन्हें भी बेहतर तरीके से पता हो कि घर पर जब वो अपने बच्चे की हेल्प करें तो वो फोनेटिक असूलों के मुताबिक हेल्प करें, ना कि पुराने तरीके तदरीस से हेल्प करें। तो सबसे पहली और बुनियादी जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं आइडिया फोनिक्स सीरीज़ के करिकुलम के साथ, वो है फोनेटिक पर टीचर्स और मदर्स की ट्रेनिंग। नंबर 2, हमने अपनी तमाम किताबों के एक एक दिन और एक एक पेज की वीडियो डेवलप कर दी हैं कि फोनेटिक तरीक़े तदरीस से टीचर सही तरीके से अपनी क्लासरूम के अंदर बच्चों को हमारी किताबें फोनिक्स से कैसे पढ़ाएगी। तो प्ले ग्रुप की किताब के पहले सफ़े से, पहले दिन से लेकर प्रेप किताब के आखिरी सफ़े और आखिरी दिन तक एक एक पेज की 800 से ज़ायद वीडियोस डेवलप की हैं हमने, और उन वीडियोस को हम अपने स्कूल्स को प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्लासरूम के अंदर टीचर अगर कोई भी पेज पढ़ाना चाहती है, फोनेटिक के दुरुस्त तरीके को अगर समझना चाहती है, तो पहले उस पेज की वो वीडियो देखे, और अगर स्कूल चाहे तो उसी पेज की वीडियो क्लासरूम के अंदर बच्चों को LCD या LED के ऊपर दिखाकर फिर टीचर अपना क्लास वर्क जो है ना वो क्लासरूम में शुरू करवाए। इससे भी टीचर को काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि हमने जो वीडियोस डेवलप की हैं वो बच्चों को पेश नज़र रखकर, बच्चों को जहन में रखकर वो वीडियोस डेवलप की, और उन वीडियोस में बार बार बच्चों को मुखातिब किया जा रहा है, बार बार बच्चों को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग करवाई जा रही है, और बच्चों से ही रिपीटेशन उन वीडियोज़ में करवाई जा रही है। तो आपकी टीचर की कैपेसिटी उन वीडियोस को देखकर भी डेवलप होगी, और अगर आप वो वीडियोस क्लासरूम में बच्चों को दिखाएंगे तो इससे बेहतरीन कोई काम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे वीडियो लर्निंग देखकर और सुनकर लर्निंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तीसरा काम यह है कि पाकिस्तान में नॉर्मली 180 वर्किंग डेज़ पढ़ाई के होते हैं, स्टडी के होते हैं। तो हमने सिलेबस बनाते वक्त ही इस बात का ख्याल रखा था कि हम एक ऐसा निसाब बनाएंगे जिसमें बच्चे 180 दिन आसानी से काम कर सकें। मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के अंदर नॉर्मली प्री स्कूल का खसूसी तौर पर ऐसा करिकुलम अवेलेबल है कि वो सेशन ख़त्म होने से पहले किताबें ख़त्म हो जाती हैं, और फिर उसके बाद टीचर बार बार रिपीट करवा रही होती है, या फिर ऐसा निसाब मौजूद है कि वो 180 दिनों से ज़ायद दिन दरकार होते हैं उस किताब को, उस निसाब को ख़त्म करने के लिए। तो ये दोनों सूरत हाल ठीक नहीं है। हमने 180 दिनों को पेश नज़र रखा और फिर उसके बाद सिलेबस को डिज़ाइन करना शुरू किया, ताकि बच्चा आसानी से ईज़िली 180 दिनों तक उस किताब को मुकम्मल करे, और फिर 180 दिनों में हमने उसको डिवाइड करके वीकली, मंथली और सालाना उसका पूरा ईयरली ब्रेकअप बना दिया है। अब टीचर अगर जनवरी से सेशन शुरू करना चाहती है तो उसका सिलेबस का ब्रेकअप अवेलेबल है। अगर स्कूल्स फरवरी से सेशन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से हमने ब्रेकअप बनाया हुआ है। इफ़ यू वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च योर एकेडमिक सेशन, तो उसके लिए अलग से ईयरली ब्रेकअप अवेलेबल है। और अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से ईयरली ब्रेकअप अवेलेबल है। या फिर इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से सितंबर में, अगस्त के बाद या किसी ख़ास टाइम पीरियड में आप अपने स्कूल का एकेडमिक सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा इदारा आपकी नीड के मुताबिक आपको ईयरली ब्रेकअप हमारे करिकुलम का 180 दिनों का बना के देता है। हमारे इस ईयरली ब्रेकअप के करिकुलम में ख़वातीन व हज़रात मंथली हमने बच्चों की असेसमेंट रखी हैं। आप ये ज़हन में रखिए कि हर 3 हफ्ते के बाद जो चौथा हफ्ता बच्चों की पढ़ाई का आएगा उसमें हमने मंथली बच्चों की असेसमेंट लेनी है कि 3 हफ्ते तक वो जो कुछ सीख चुका है, चौथे हफ्ते में स्टडी भी होगी और असेसमेंट भी होगी। तो हमने अपने एकेडमिक कैलेंडर के अंदर मंथली, टर्म वाइज और सालाना हमने ये तमाम असेसमेंट्स रखी हैं। और इन असेसमेंट्स में जो आपको असेसमेंट पेपर्स की ज़रूरत होगी, असेसमेंट शीट्स की जो आपको ज़रूरत होगी, वो हमारे इदारे ने हमारे अपने इन्हीं किताबों और इन्हीं करिकुलम को जहन में रखकर वो असेसमेंट शीट्स या इम्तिहानी पर्चाजात भी बना दिए हैं पूरे साल के। अब टीचर को असेसमेंट पेपर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अक्सर पाकिस्तान में टीचर जब बच्चों के इम्तिहानी पर्चाजात या असेसमेंट पेपर्स बनाते हैं तो वो उसमें बच्चों की यादाश्त का, उसकी मेमोराइजेशन का टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। जबकि हमने जो असेसमेंट पेपर्स बनाए वो बच्चों की लैंग्वेज की स्किल्स का असेसमेंट टेस्ट है। जैसे जैसे वो लैंग्वेज की स्किल्स सीखता जाएगा, साथ साथ हम उन स्किल्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, उनकी असेसमेंट ले लेंगे। तो आपको असेसमेंट पेपर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे साल की तमाम किताबों के साथ असेसमेंट पेपर्स मौजूद हैं और वो असेसमेंट पेपर्स हम आपको एडिटेबल वर्जन में देंगे ताकि आप उन असेसमेंट पेपर्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकें, अपने स्कूल का नाम, अपने स्कूल का एड्रेस भी उसमें डेवलप कर सकें। तो
दूसरा काम जो हमने किया है वो आपको असेसमेंट पेपर्स भी डेवलप करके दे दिए हैं। तीसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आपने अचीव करने हैं हर मंथ के अख्ताम पर, हर टर्म के अख्ताम पर, और साल ख़त्म होने पर बच्चों ने कुछ ख़ास लर्निंग आउटकम्स अचीव करने हमारी किताबों से। हमने किताबें बनाते वक्त नेशनल करिकुलम जो था अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का उसको गो थ्रू किया, और उस नेशनल करिकुलम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स की बार बार बात की, और वो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स उन्होंने बताए हैं कि इंग्लिश, उर्दू और मैथ में क्या होने चाहिए प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप क्लास के अंदर। हमने उन्हीं एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को अंडरस्टैंड किया, उनको सीखा, और फिर हमारे आइडिया फोनिक्स सीरीज़ की किताबों के अंदर हमने बतदरीज उनको डिवाइड कर दिया ताकि आप नेशनल करिकुलम के मुताबिक बच्चों की लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सकें। हमने हर किताब की स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की एक चेकलिस्ट बना दी है कि अगर आप प्ले ग्रुप की इंग्लिश की किताब पढ़ाएंगे तो उसमें से आपने ये 11 चीज़ें, ये 12 चीज़ें इंग्लिश में पूरे साल में बच्चे को सिखानी है। इसी तरह नर्सरी में आपने 15 से 18 चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में सिखानी है, और प्रेप क्लास में आपने 25 के करीब चीज़ें हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आपने अचीव करने हैं। हम वो एक्सपेक्टेड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट आपको हर किताब के साथ प्रोवाइड करेंगे, और हम आपसे ये कहेंगे कि आपने ये चेकलिस्ट क्लासरूम में डिस्प्ले कर देनी है, और टीचर ने वक्तन फ़वक्तन इस चेकलिस्ट में जाकर देखना है कि कौन कौन सी स्किल्स बच्चे की डेवलप हो गई हैं ताकि वो उनको टिक कर दे, और टीचर ने मेक श्योर करना है कि साल ख़त्म होने पर तमाम एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स जो बच्चों के हैं SLOs वो डेवलप हो जाएँ ताकि बच्चा अगली क्लास में आसानी से जा सके। तो ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट भी आइडिया फोनिक्स सीरीज़ की किताबों के साथ तमाम बुक्स के लिए अवेलेबल हैं, और वो उन स्कूल्स को प्रोवाइड की जाती हैं जो ये करिकुलम अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ हमने डेवलप की है वो टीचिंग मैनुअल या टीचर गाइड, जो आप अपनी ज़बान में आसानी से समझें। देखिए, प्री प्राइमरी क्लासेस के अंदर लेसन्स तो होते नहीं हैं कि आप एक चैप्टर या एक लेसन ख़त्म कर दें। आपको लैंग्वेज की टीचिंग करनी होती है। आप हर्फ पढ़ा रहे होते हैं, या लफ्ज़ बनवा रहे होते हैं, या जुमला साजी कर रहे होते हैं, या तीसरे साल के आखिर में इबारत ख़्वानी कर रहे होते हैं। लेटर इंट्रोडक्शन, वर्ड मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। तो हमने इन तमाम चीज़ों को डे बाय डे जो टीचर ने क्लासरूम में अपनी किताबों को पढ़ाना है उसका टीचिंग मैनुअल बना दिया है, उसके टीचिंग के डायलॉग्स बना दिए हैं, और हमने 180 वर्किंग डेज़ को जहन में रखा है। तो आपको हर दिन का टीचिंग मैनुअल मिल जाएगा, और उस टीचिंग मैनुअल के अंदर हमने बड़ी तफसील से बताया है कि आपने पढ़ाने का आपका तरीक़ेकार क्या होगा। आप किताब खोलने से पहले क्लासरूम में प्री बुक एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे, किताब खुल जाएगी तो उस वक्त बच्चों ने रीडिंग और राइटिंग का काम क्या करना है, आपने उस दिन के लर्निंग आउटकम्स कैसे चेक करने, और उस दिन आपने असेसमेंट कैसे ले लेनी है बच्चों की। इसके बाद जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्री स्कूल करिकुलम के रिसोर्स मटेरियल में बनाई है वो हमारी तमाम आइडिया फोनिक्स सीरीज़ की किताबों के रीडिंग और फ्लैश कार्ड्स हैं। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, 3000 से ज़ायद रीडिंग और फ्लैश कार्ड्स हमने बनाए हैं अपनी प्री प्राइमरी के करिकुलम का, और ये 3000 से ज़ायद जो रीडिंग कार्ड्स हैं ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली हम आपको ट्रांसफ़र करके दे देंगे। आप इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपनी क्लासरूम में डिस्प्ले करने के लिए, या टीचर टीचिंग करते वक्त भी इनका इस्तेमाल कर सकती है, या फिर आप LCD के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर ये रीडिंग कार्ड बच्चों को शो करके भी आप उनकी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। तो रीडिंग कार्ड प्री स्कूल करिकुलम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स मटेरियल होता है, जो हमने 3000 से ज़्यादा रीडिंग कार्ड्स अपने इंग्लिश, उर्दू और मैथ की तमाम किताबों के बना दिए। आइडिया फोनिक्स सीरीज़ चूँकि फोनिक्स मेथड पर डेवलप की गई है, इसलिए हमने टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी वीडियोस डेवलप कर दी हैं इंग्लिश फोनिक्स की और उर्दू फोनिक्स की। क्योंकि फ़ोनिक्स पाकिस्तान में अभी तक भी ज़बान ज़द आम तरीक़ा तदरीस नहीं है, अभी तक भी पाकिस्तान में टीचर्स को 100% फ़ोनेटिक्स की ट्रेनिंग और अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि टीचर जब फ़ोनेटिक करिकुलम क्लासरूम में पढ़ाने जाए तो उससे पहले उसकी फ़ोनिक्स पर ट्रेनिंग होना बड़ी ज़रूरी है। हमारा इदारा भी आपको सालाना टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उन्हीं ट्रेनिंग्स की वीडियोज़ भी डेवलप कर दी हैं, जो कि स्पेशली टीचर्स की ट्रेनिंग को मद्देनज़र रखकर वो वीडियोज़ डेवलप की हैं, ताकि टीचर वो वीडियोस देखे और क्लासरूम में जाने से पहले सही तरीक़ा तदरीस समझ ले, और फिर क्लासरूम में जाकर वो बच्चों को फ़ोनेटिक मेथड को प्रॉपरली सिखाए। आइडिया फोनिक्स सीरीज़ का एक जो बहुत अहम फीचर है वो ये है कि आप आइडिया फोनिक्स सीरीज़ को स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अपनी क्लासरूम में टीच कर सकते हैं। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले बहुत सारे स्कूल्स के अंदर स्मार्ट बोर्ड तो क्लासरूम में अवेलेबल था, लेकिन जो बच्चे की डेस्क पर करिकुलम और बुक्स
मौजूद थी वो स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्टेड नहीं थी। हमारे इदारे ने अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जो बच्चों की डेस्क पर उनकी बैग में जो किताबें और करिकुलम अवेलेबल है, हमने उनको कन्वर्ट किया है स्मार्ट बोर्ड के सॉफ्टवेयर में। अब अगर आपके क्लासरूम के अंदर दुनिया का जदीद तरीन टीचिंग टूल स्मार्ट बोर्ड मौजूद है, तो आप स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आइडिया फोनिक्स सीरीज़ की तमाम किताबें, तमाम असेसमेंट, तमाम एक्टिविटी बुक्स को टीच कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और स्मार्ट बोर्ड पर टीचिंग करने से बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होती है। और बहरहाल ये दुनिया का जदीद तरीन टीचिंग टूल है कि आपके क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल हो। इससे टीचर को टीच करने में बहुत आसानी हो जाती है और लर्नर्स को सीखने में बहुत आसानी होती है। तो आइडिया फोनिक्स सीरीज़ स्मार्ट बोर्ड पर भी टीच की जा सकती है और हमारे इदारे ने सिर्फ उन स्कूल्स को स्मार्ट बोर्ड का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है जो हमारा करिकुलम आइडिया फोनिक्स सीरीज़ पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं। आइडिया फोनिक्स सीरीज़ का मैं आपको ब्रेकअप भी समझा दूं कि जो प्ले ग्रुप का पहला साल है 3 से 4 साल की एज का, उस पूरे साल में हमने सबसे ज़्यादा बच्चे की वोकेबलरी डेवलपमेंट की है। फोनेटिक्स के अंदर उनको बिगनिंग साउंड सिखाई हैं, उन साउंड्स की लेटर शेप्स उन्हें सिखाई हैं और उन लेटर शेप्स की फॉर्मेशन और हैंड राइटिंग प्रैक्टिस हमने करवाई है। तो साल ख़त्म होने पर बच्चा वोकेबलरी सीखेगा, उन वोकेबलरी की बिगनिंग साउंड सीखेगा फोनिक्स के अंदर, इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में, और उन बिगनिंग साउंड्स की लेटर शेप्स उन्हें इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी और फिर वो लेटर शेप्स के अंदर फॉर्मेशन भी करेगा और उनकी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेगा। जो दूसरा साल, जैसे हम नर्सरी क्लास का साल कहते हैं, नर्सरी क्लास के साल के अंदर हमने प्ले ग्रुप में इंट्रोड्यूस कराई गई वोकेबलरी को रिवाइज भी किया है और उसमें नई वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करवाई है। और नर्सरी क्लास के आखिरी हिस्से में जाकर हमने बच्चों से वर्ड मेकिंग करवाई है 3 आवाज़ों को मिलाकर। 3 लेटर फोनेटिक वर्ड्स हमने इंग्लिश में और उर्दू दोनों ज़बानों में बनाए हैं, जिनको राइमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो नर्सरी क्लास का बच्चा साल ख़त्म होने पर इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में 100 से ज़ायद अलग अलग फोनेटिक वर्ड मेकिंग कर सकेगा, उनको रीड कर सकेगा, फोनेटिकली उनको डिकोड कर सकेगा और उन्हें अपनी कॉपी में, किताब में इंडिपेंडेंटली राइट भी कर सकेगा। प्रेप क्लास के शुरू में हमने बच्चों को सबसे पहले नर्सरी क्लास के आखिरी हिस्से में जो वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करवाई है, हमने वो वोकेबलरी पहले प्रेप के शुरू में रिवाइज़ करवाई है और फिर उसी वोकेबलरी के साथ हमने न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया है प्रेप क्लास में पहले, और फिर हमने न्यू और ओल्ड वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस मेकिंग करवाई है। और प्रेप क्लास ख़त्म होने पर बच्चों को टेक्स्ट या इबारत की भी प्रैक्टिस करवाई है और साल ख़त्म होने तक बच्चे 1000 से ज़ायद अल्फाज सीख जाते हैं इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में, और 200 से ज़ायद रोज़मर्रा बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस को वो लिसन, स्पीक, रीड और राइट कर सकते हैं। और तीसरे साल के आखिर में 10 से ज़ायद उन्हें क्रिएटिव राइटिंग्स भी करवाई गई हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ताकि वो क्लास 1 में जाने से पहले इंडिपेंडेंटली खुद से सोचकर 10 या उससे ज़ायद जुमले भी लिख सके। तो तीसरा साल जब बच्चा ख़त्म करेगा तो वो क्लास 1 के लिए लैंग्वेज की स्किल्स में तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज हैं इंग्लिश उर्दू ज़बान में या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं, हमने उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करके बच्चे की प्रेप क्लास को ख़त्म किया है और क्लास 1 में जाने से पहले बच्चों को हमने क्लास 1 के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया है। तो रिसोर्स मटेरियल आइडिया फोनिक्स सीरीज़ के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, वो टीचिंग मैनुअल्स हैं, रीडिंग कार्ड्स हैं, 180 वर्किंग डेज का ईयरली ब्रेकअप है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की चेकलिस्ट हैं, और उसके साथ साथ हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने का सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे। और जो सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो टीचर्स की ट्रेनिंग है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग है फोनेटिक्स के ऊपर और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर। और उसके साथ साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे स्कूल से कि साल में एकेडमिक सेशन में एक मरतबा आप हमारे इदारे के एक्सपर्ट्स को बुलाकर क्लासरूम के अंदर क्लासरूम मॉनिटरिंग विज़िट भी करवाएं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके स्कूल में आकर क्लासरूम मॉनिटरिंग विज़िट करेंगे, वो ये चेक करेंगे कि हमने ट्रेनिंग्स के अंदर, हमने अपनी वीडियोस के अंदर, हमने अपने रिसोर्स मटेरियल के अंदर जो तरीक़ा तदरीस बताया था, क्या आपके स्कूल में टीचर्स उस तरीक़ा तदरीस को फॉलो कर रहे हैं और क्या बच्चों में वो लर्निंग आउटकम्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमारे उस मॉनिटरिंग विजिट से आपकी क्लासरूम का क्या लेवल है, बच्चों का क्या आउटपुट है, वो क्विकली आइडेंटिफाई हो जाएगा और हम आपको एक रिपोर्ट भी पेश करेंगे कि आपकी प्ले ग्रुप, नर्सरी या प्रेप क्लासेस के अंदर कौन से एरियाज़ हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन से एरियाज़ हैं टीचर के जो वीक हैं जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इस वक्त आइडिया फोनिक्स सीरीज़ पूरे पाकिस्तान में 500 से ज़ायद स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है
और हम पूरा साल उन तमाम स्कूल्स को टीचिंग रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं और हम साल में एक मरतबा उनके स्कूल में विज़िट करके टीचर्स की ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं और क्लासरूम मॉनिटरिंग विज़िट भी करते हैं ताकि हमें लर्निंग आउटकम्स का आउटपुट का भी मालूम हो जाए, वेदर टीचर्स आर टीचिंग अकॉर्डिंग टू अवर गिवन इंस्ट्रक्शंस और नॉट, और बच्चों में वो लर्निंग आउटकम्स अचीव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ख़वातीन हज़रात, एक बात ज़रूर याद रखिए कि आइडिया फोनिक्स सीरीज़ 100% फोनेटिक असूलों पर मुबनी रिसर्च बेस्ड करिकुलम है। इसमें जो रब्त कायम किए गए हैं ज़बान के, वो सौती या आवाज़ को जहन में रखकर कायम किए गए हैं। तो अगर आप आइडिया फोनिक्स सीरीज़ अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप उससे पहले ज़रा ये जहन में रखिए कि ये फोनेटिक करिकुलम है। इस करिकुलम को अगर फोनेटिक असूलों से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आप फोनेटिक असूलों से पढ़ाएंगे और आपके बच्चे का करिकुलम भी फोनेटिक होगा तो बच्चों का जो लर्निंग स्पीड है वो आउटस्टैंडिंग होगी। और इस वक्त दुनिया के तमाम माहिरीन तालीम का ये मानना है कि छोटे बच्चों को इब्तदाई क्लासेस में ज़बान सिखाने का जो बेहतरीन तरीक़ा तदरीस है वो फोनेटिक है, वो सौती तरीक़ा तदरीस है। इसीलिए हमने आइडिया फोनिक्स सीरीज़ को बनाते वक्त ही ये बात अपने जहन में रखी थी कि हम एक फ़ोनेटिक करिकुलम बनाना चाहते हैं। मैं आपको फ़ोनेटिक करिकुलम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी करवा दूं कि आप फ़ोनेटिक करिकुलम और नॉन फ़ोनेटिक करिकुलम के दरमियान में पहचान कर सकें। याद रखिए कि फ़ोनेटिक करिकुलम के में हरूफ तहजी या इंग्लिश के लेटर्स को उनके नाम से नहीं पढ़ाया जाता। मिसाल के तौर पर बचपन में हमने पढ़ा था बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल। ये तरीक़ा तदरीस अल्फ़ाबेटिकल मेथड है, ये पुराना तरीक़ा तदरीस है, ये 20वीं सदी का तरीक़ा तदरीस है। 21वीं सदी में जदीद जो स्कूल्स हैं वो हरूफ को उनके नाम से, लेटर्स को उनके नाम से नहीं पढ़ाते, वो लेटर्स को उनकी साउंड से पढ़ाते हैं। जैसा कि ब बैट, ब बलून, ब बुक, ब बटरफ्लाई, ख कैट, ख कैरेट, ख कैंडल, ख कप, ड डॉल, ड डक, ड ड्रम, ड डॉक्टर। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, तो अगर आप फ़ोनेटिक करिकुलम पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस तरीक़ा तदरीस की मदद से बच्चों को अपनी क्लासरूम में पढ़ाना होगा। इसी तरह से यही तरीक़ा तदरीस 100% उर्दू ज़बान के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर अप्लाई किया जा सकता है। उर्दू में हम पहले पढ़ते थे अलिफ से अनार, बे से बकरी, पे से पतंग। अगर सौती तरीक़ा तदरीस पर बनाया हुआ करिकुलम है तो उस किताब के अंदर अलिफ से अनार नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि सबसे पहले बच्चों को अलिफ मद आ की आवाज़ पढ़ाई जाएगी जो है आ। जैसा कि आ आम, आ आग, आ आड़ू। अगर करिकुलम फोनेटिक होगा तो उसमें उर्दू की किताब में पहले सफ़े पर अलिफ से अनार और अलिफ से अचार नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि उस किताब में अलिफ मद आ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और अलिफ मद आ की आवाज़ है आ। इसी तरह से बे की आवाज़ है ब बत्तख, ब बाजा, ब बकरी, ब बिल्ली। तो सौती तरीक़ा तदरीस आइडिया फोनिक्स सीरीज़ के उर्दू के करिकुलम पर आपने इस्तेमाल करना है। आप बे से बत्तख, बे से बकरी, बे से बिल्ली नहीं पढ़ाएंगे। इसी तरह से जहाज़, जंगल, जाला। ये जीम की दुरुस्त आवाज़ है जो सौती तरीक़े तदरीस से आपने आइडिया फोनिक्स सीरीज़ की उर्दू की किताबों पर पढ़ानी है। आप जीम से जहाज़, जीम से जूता, जीम से जाला नहीं पढ़ाएंगे। उसकी वजह यह है ख़वातीन और हज़रात कि जब आप नर्सरी क्लास के आखिरी हिस्से में, ये प्रेप क्लास के किसी भी हिस्से में बच्चों से अल्फाज साजी करवाएंगे उर्दू में या इंग्लिश में, तो आप देखेंगे कि अल्फाज हमेशा आवाज़ की मदद से बनते हैं। मिसाल के तौर पर हम पहले इंग्लिश के कुछ अल्फाज बनाएंगे। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है बैट, तो बैट वर्ड के अंदर 3 आवाज़ों का 3 साउंड्स का इस्तेमाल हो रहा है। ब ए ठ बैट, ख ए ठ कैट। इसी तरह से उर्दू अगर आप पढ़ाएंगे तो ब आ त बात, उर्दू का एक लफ्ज़ है बात। इसी तरह से उर्दू का एक लफ्ज़ है ताज, त आ ज ताज। इसी तरह से उर्दू का एक लफ्ज़ है चोर, च ओ र चोर। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप सौती तरीक़ा तदरीस की मदद से उर्दू पढ़ाना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा तदरीस है बच्चों को इब्तदाई क्लासेस में उर्दू सिखाने का। इसमें इस बात का ख्याल रखिए कि उर्दू ज़बान सिखाते वक्त आपने शुरू की आवाज़ और आखिर की आवाज़ का ख्याल रखना है।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बत्तख की शुरू की आवाज़ है ब, इसी तरह से उर्दू का एक लफ्ज़ है किताब, किताब की आखिर की आवाज़ है ब। आपने देखा कि बत्तख के शुरू में ब छोटी शक्ल में लिखा जाता है और किताब के आखिर में ब बड़ी शक्ल में लिखा जाता है। इसी तरह से उर्दू में हम कहेंगे पतंग, पतंग की शुरू की आवाज़ है प और पतंग के शुरू में प छोटी शक्ल में लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं आपके सामने कहूँ तोप, सांप, तोप और सांप अल्फाज के आखिर की आवाज़ है प और वहाँ पर प बड़ी शक्ल में लिखी जाती है। इसी तरह से जंगल की शुरू की आवाज़ है ज, जंगल के शुरू में ज छोटी शक्ल में लिखा जाता है। और ताज, अनाज, सूरज, इन सब की आखिर की आवाज़ है ज। अगर आप गौर करें तो ताज, अनाज और सूरज, इन तीनों अल्फाज के आखिर में ज बड़ी शक्ल में लिखा जाता है। तो उर्दू ज़बान में हर्फ चाहे छोटी शक्ल में लिखा जाए चाहे बड़ी शक्ल में लिखा जाए, उन दोनों की आवाज़ एक ही होती है। जैसे बे की आवाज़ है ब, पे की आवाज़ है प, ते की आवाज़ है त और जीम की आवाज़ है ज। इसी तरह चे की आवाज़ है च और दाल की आवाज़ है द। ख़वातीन हज़रात, उर्दू ज़बान में वाओ, छोटी ये और बड़ी ये अगर आप सौती तरीक़ा तदरीस से पढ़ाएंगे तो आपने इन तीनों हरूफ को आखिर की आवाज़ के तौर पर पढ़ाना है। मिसाल के तौर पर उर्दू का एक लफ्ज़ है काटो, काटो की आखिर की आवाज़ है ओ। उर्दू का एक लफ्ज़ है बाजी, बाजी की आखिर की आवाज़ है ई। उर्दू का एक लफ्ज़ है तारे, तारे की आखिर की आवाज़ है ए। आपने देखा कि काटो की आखिर की आवाज़ है ओ, वहाँ पर वाव लिखा जाता है। बाजी की आखिर की आवाज़ है ई, वहाँ पर छोटी ये लिखा जाता है। और तारे की आखिर की आवाज़ है ए, वहाँ पर बड़ी ये लिखा जाता है। अगर आपकी किताब में वाव से वर्क, वाव से वहीद, वाव से वर्दी पढ़ाई जा रही है तो ख़वातीन हज़रात याद रखिए वो करिकुलम फोनेटिक या सौती तरीक़ा तदरीस पर नहीं बना हुआ। अगर आपकी किताब में ये से यक्का पढ़ाया जा रहा है और उसके साथ छोटी ये और बड़ी ये दोनों लिखी हुई हैं तो याद रखिए कि ये निसाब फोनेटिक नहीं है, ये निसाब रिसर्च बेस नहीं है। इन किताबों को पढ़ाकर बच्चे उर्दू ज़बान को आसानी से नहीं सीख सकेंगे, उन्हें हमेशा उर्दू ज़बान में मसला रहेगा। उसकी वजह यह है कि आपने देखा काटो के आखिर की आवाज़ है ओ। इसी तरह से अगर हम उर्दू में एक लफ्ज़ बोलेंगे बोलो, उर्दू में एक लफ्ज़ कहेंगे तोलो, तो बोलो और तोलो लफ्ज़ के अंदर 2 मरतबा वाव का इस्तेमाल हुआ है और दोनों जगह अगर आप गौर करें तो ओ की आवाज़ आ रही है। ब ओ ल ओ, बोलो। त ओ ल ओ, तोलो। इसी तरह उर्दू का एक लफ्ज़ है पानी, पानी की आखिर की आवाज़ के ऊपर अगर आप गौर करें तो वो आखिर की आवाज़ है ई। प आ न ई, पानी। इसी तरह से उर्दू का एक लफ्ज़ है तारे, त आ र ए, तारे के आखिर में बड़ी ये इस्तेमाल होती है और पानी के आखिर में छोटी ये इस्तेमाल होती है। अगर फोनेटिक पढ़ाना चाहते हैं तो आपकी किताब में वाव, छोटी ये और बड़ी ये को आखिर की आवाज़ के तौर पर पढ़ाया जाएगा और फिर नर्सरी और प्रेप क्लास में अलिफ की आवाज़ है आ, वाव की आवाज़ है ओ, छोटी ये की आवाज़ है ई और बड़ी ये की आवाज़ है ए। इन चारों आवाज़ों के साथ हम बाकी आवाज़ों को मिलाएंगे तो अल्फाज साजी होगी, जैसा कि ब आ बा, ब ओ बो, ब ई बी, ब ए बे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ख़वातीन हज़रात ए ई आई ओ और यू की आवाज़ें पढ़ाई जाती हैं और इनको जब हम आवाज़ ट से मिलाएंगे, एट, एट, इट, ऑट, अट। एक बार फिर सुने, हमारी आइडिया फोनिक सीरीज़ की नर्सरी की क्लास के अंदर साल के आखिरी हिस्से में हमने बच्चों से 2 लेटर वर्ड मेकिंग फोनिक्स से करवाई है। एट, एट, इट, ऑट, अट। जब ये 2 लेटर ब्लेंड्स बन जाएंगे तो बच्चा इनके शुरू में एक आवाज़ लगाएगा ब एट बैट, ब एट बैट, ब इट बिट, ब ऑट बॉट, ब अट बट। इस तरह बच्चों के लिए नर्सरी क्लास में और प्रेप क्लास में आवाज़ों की मदद से वर्ड मेकिंग करना बहुत आसान हो जाएगी।